है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। देवों में कोई तीर्थंकर देव देते हैं कि तीर्थंकर को? नहीं, वह बहुत दुर्लभ है। सारे देवी देवता यहाँ पर जब तक वह गर्भ में नहीं आए तब से लेकर के मुक्त नहीं होते तब तक उनके चरणों में पूर्ण कोटि वर्ष तक नतमस्तक होकर के ओहो भाग्य समझते थे। और उन्होंने अपने जीवन में भरतादि चक्रवर्तियों को, कामदेव बाहुबली आदि कामदेवों को, ब्राह्मी और सुंदरी वो तो ब्रह्मचारिणी रह गई, लेकिन आदिनाथ भगवान ये तो संसारी हो गए, मतलब ब्राह्मी सुंदरी उनसे आगे बढ़ गए। नहीं, वह बड़ा अद्भुत है, वह रह गए क्योंकि उनके निमित्त अलग था, लेकिन ये हटे नहीं। इन्होंने विवाह को स्वीकारा और इसके उपरांत ऐसे भरत चक्रवर्ती आदि ब्राह्मी सुंदरी आदि सत संतान के माध्यम से आज तक यह प्रवाह चल रहा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम, उपासका आश्रम बोलते हैं इसको। एक प्रकार से श्रावकों के द्वारा अनुष्ठित यह मार्ग है और यह मार्ग ही एक प्रकार से हमें सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला यह उपक्रम है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से शैथिल्य न आए, किंतु इतना ही सब कुछ है नहीं। इसके बाद गृहस्थ आश्रम यथोचित स्थापित होने के उपरांत उनको बता करके वे मार्ग पर अब मोक्ष मार्ग पर आ जाते हैं। फिर कुछ भी उपदेश नहीं देते। 1000 वर्ष काल तक वे मुंचर्या अपनाते हैं और 6 महीने के बाद एक बार भोजन करके अपना अंतराय सहित पालन करते हुए ऐसा अनुष्ठान करते हैं जो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे इनका शरीर वज्र से नाराज संगन और योग के आदि में, किंतु इनका शरीर जठराग्नि कैसी थी, ज्वालामुखी के समान। ऐसे वज्र को भी भस्म करने की क्षमता इनके पेट में उदराग्नि थी विद्यमान, किंतु आप लोगों के द्वारा दिया हुआ थोड़े बहुत इक्षुरस के अंजलि छुबास उसी को मात्र पी करके अब 6 महीने तक उदराग्नि के साथ, जठराग्नि के साथ, ज्वालामुखी के साथ बातचीत करेंगे रात दिन। और आप उसी, अरे भगवान ये भैया बहुत ही बड़ी रात है, दिन हुई है क्या? नहीं, बहु फट गए क्या? नहीं, दे दो, हमारे पेट तो फट रहा है, वो फटने दो, कोई बात नहीं। महाराज यहीं पर बैठे हैं, थोड़े से दोष लग जाए तो हमें प्रायश्चित दे देंगे, वो तो हमारे ही हैं। ऐसा कुछ नहीं। कैसे दूसरे के घर में कोई संकेत के बिना ऐसी चर्या उनकी हुई, ऐसा लगता है कि क्या हम लोगों का भी बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसे साधना करने वालों की कथा तो कम से कम गुरुओं के मुख से सुन करके हम उसका चिंतन करने के लायक बन गए। और आप भी लोग धन्य हैं, कितने पंच कल्याणक भी आप आए गए और फिर भी थक नहीं रहे आप। महाराज कैसे थक सकते हैं? जब उन्होंने इस प्रकार का अनुष्ठान किया तो हम तो भले ही 1 बार या 2 बार भोजन करके गृहस्थ कहते हैं हम की गुणानुवाद तो करते रहेंगे, और वो आगे चले गए तो पीछे से हम अवश्य ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और वह वही मार्ग है। ऐसे मुनियों के लिए इनके साथ 4000 मुनि महाराज बन गए थे बताते हैं, लेकिन उपदेश नहीं दिया था, उन्होंने दीक्षा नहीं दी थी। युग के आदि में कोई परिचय नहीं था। मुनि महाराज क्या होते हैं,
कुछ लोग तो बिल्कुल निर्दोष पालन करते रहे और हजारों के वह पालन नहीं हो सका तो वे विचलित हो गए। चचाल वे चंचल होकर के विचलित हो गए, किंतु भगवान ने उस ओर कुछ भी नहीं देखा, मतलब दया भी नहीं आती। मुनि महाराज हैं, उनके लिए तो कम से कम दीक्षा आपके सामने ली है कि भैया इधर से मत करो या ऐसा ऐसा करो, हम तो 6 महीने के लिए उठेंगे नहीं समझे, और तुम उठना चाहो तो उठ जाओ और बात आ जाओ, कायसर करके खड़े हो जाए, बैठ जाओ, सब हो जाएगा। ये तक उपदेश नहीं दिया क्योंकि संकल्प था, मैं उपदेश देने से पूर्व में जो उपदेश के योग्य हैं उनको मैं अपने समान बना लूं, फिर बाद में उनको हम उपदेश देंगे। केवल ज्ञान के बिना वे उपदेश नहीं देते, केवल ज्ञान के बाद भी उपदेश देना कोई देना है क्या? दिव्य ध्वनि फिर देती है और उनका कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। ये तो संसार का मार्ग चलता रहता है। ऐसा अनुष्ठान करने वाले भगवान और उनके माध्यम से अपने आप ही दीक्षित होते चले गए, परंपरा बनी रही। वृषभ के उपरांत अजित आदि 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 महावीर भगवान के बाद तीर्थ का विच्छेद हो गया। तीर्थंकर नहीं होते किंतु श्रुत केवली आदि होते गए, वो भी बंद हो गए। बड़े बड़े आचार्य कुछ कम श्रुत को धारण करने वाले होते गए, कुंद आदि होते गए, और आज तक ये प्रवाह अखंड व गंगा बहती बहती यहाँ तक आई है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को सोचना है हमारा संबंध किससे है? आदिनाथ भगवान से है, महावीर भगवान से है, कुंद देव से है, स्वामी समंतभद्र महाराज से है। ऐसे असंख्या तो नहीं कर सकते, लेकिन है ये धारा अबाधित चल रही है। उन्हीं के उस तीर्थ के साथ हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है। इसलिए इसको आप जितना बनता उतना निर्दोष चारित्र या तो श्रावक का या तो और ऊपर के प्रतिमा इत्यादियों का अथवा आदि का दीक्षा, मुनि दीक्षा आदि आदि पालन करते हुए इसको आगे भी बढ़ाते रहें। इसके अलावा इसके आगे हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं है। गुरुदेव ने एक बार कहा कि जिसको पूर्ण अपने जीवन काल में शक्ति के अनुसार करते जाओ, लेकिन वही के वही नहीं, बीज राख फल भोग वे, जो किसान जगमाए। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। बीज को रखता है पहले सुरक्षित, फिर बाद में कुछ खाता है आगे के साल के लिए, वह बीज का पुनः वपन करता है, पुनः वह फसल होती रहती है। इस प्रकार यह श्रमण संस्कृति में हम लोगों को यह एक धारा मिल जाती है। इसके आशय लेकर के ही आगे हम बढ़ जाते हैं। अभी ललितपुर में समय सागर जी भी सतना से आए और उनको कहा, देखो भैया ये तो हमारे शरीर तो अब शिथिल होने जा रहा है। गुरुदेव ने हमारे लिए ऐसा कहा था कि यदि मान लो ज्यादा नहीं बनता तो धीरे धीरे उनको कुछ समझा दो, और कहा कि कम से कम निर्यापक जिसको बोलते हैं, यह कुंद ने प्रवचन सार के चूलिका में उल्लेखित किया, शेषा श्रमणा निर्यापका, ऐसा कहा। आचार्य जो दीक्षा देते हैं और शिक्षा आदि भी देखते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी मुनि महाराज को तैयार करते हैं
जो दीक्षा तो नहीं देते किंतु किसी को दीक्षित करते हैं तो उनको वह यथोचित मार्ग को प्रशस्त करते हुए संभालते हुए वह आगे बढ़ाते हैं। ऐसे वे मुनि महाराज भी ऐसे योग्यता को लेते हैं तो उनको निर्यापक कहा जाता है। उनको पहले सर्वप्रथम 8-10 ब्रह्मचारियों को दे करके हमने प्रयोग किया है और 3-4 वर्ष तक लगातार समय सागर को वहाँ इंदौर आदि में चातुर्मास कराया। लोगों से पूछा कैसा क्या चल रहा है तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताए, हम तो आपको भूल ही नहीं पाते। वो उनकी पहचान और आपकी पहचान एक जैसा हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा कि देखो ऐसे नहीं सोचते हैं कि इतना सा लाभ से दुनिया को वंचित कर देते हैं हम, इसलिए काम अच्छा हुआ। ऐसे ही क्रम चातुर्मासों का उनका चला, बागड़ इलाका में भी चले गए, वागी दोरा या संभव कहीं अन्यत्र उनका चातुर्मास हुआ, अशोकनगर में हुआ, इस गुना में, हाँ और जितने भी पंच कल्याणक, इंदौर में भी पंच कल्याणक हुआ, गुना में पंच कल्याणक हुआ, आरोन में पंच कल्याणक हुआ, मड़ावरा में पंच कल्याणक हुआ, सतना में पंच कल्याणक हुआ। फिर इसके उपरांत सीधे आ गए और ललितपुर, अच्छा बीच में टीकमगढ़ में चातुर्मास, टीकमगढ़ में पंच कल्याणक हुआ और एक से एक बढ़ करके पंच कल्याणक हुए और गदगद होकर के श्रावकों ने कहा ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। और इसके उपरांत ललितपुर के लिए हमने कहा भी हम तो खजुराहो से ललितपुर की ओर जा रहे हैं, उसी रास्ते से पीछे पीछे आ जाना। तो आ गए, आने के उपरांत उन 10 को लेकर के आए थे, वो भी बहुत बार बार आकुलित हो रहे थे, कब कब कब, तो अब पूछा समय सागर जी को, तो हम तो आपको पूछेंगे कि कैसा है क्या नहीं। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल पात्र हैं और परीक्षा लेना हो तो ले लो, लेकिन हमारे तरफ से कोई कुछ भी शिकायत नहीं है, सबका अच्छा है। तो उसी समय 10 को जैनेश्वरी दीक्षा दी गई थी और समय सागर को निर्यापक का काम सौंप दिया था और उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना आप लोगों को ज्ञात है या तत्त हो रही है। उसी प्रकार ये खजुराहो में हमने कहा योग सागर जी को देखो सुन लो, वो तो 17 में हैं और आपका ये कार्य है ललितपुर के लिए लोग आग्रह कर रहे हैं। हमें 30-40 वर्ष हो गए, वहाँ पर जा करके उन लोगों को भी थोड़ी सी सांत्वना देता हूँ। तब तक जो है आप लोग सीधे सागर जाओ, फिर सागर में पंच कल्याण होना है। महाराज आपके वजह से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा उसमें क्या नहीं। जाओ पहले भूमिका तो बन जाए, तो भूमिका बना करके सागर का चातुर्मास तो नहीं, पंच कल्याणक इतना धूमधाम के साथ हो गया। सागर वालों है कभी भी नहीं सोच रहे थे कि इस प्रकार होगा। 10-10, 12-12 मंदिरों के जिन भी मौके वहां पर एक साथ सब लोगों का पंच कल्याण हुआ। पात्रों का चयन बढ़ करके सब लोगों ने लिए। फिर इसके उपरांत हमने कहा ये हो गया कार्य, बहुत मंगलाचरण, बहुत अच्छा बड़ा हो गया। हम तो कोरे के पास आए हैं, यही पास हैं, आगे दमोह की ओर खिसक जाओ। तो वहाँ चले गए, वहाँ बड़े बाबा के पास तो है, तो वह भी दमोह वाले हैं, खूब उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ करके वो कर लिया। इसके उपरांत हमने कहा कि हम यहाँ पर सागर की ओर आ गए हैं, फिर बिना बरा तो आना है। अभी आप लोग सीधे ही जबलपुर पहुंच जाओ। तो योग सागर जी, शंभू सागर जी आदि मुनि महाराज वहां पर जाकर के अच्छे ढंग से बहुत
सानंद संपन्न, वह बहुत प्रतीक्षा के बाद वह गुरुकुल का भी पंच कल्याणक, किंतु केवल गुरुकुल का नहीं रहा, पूरा जबलपुर का हो गया और बहुत ही उत्साह के साथ हो गया। फिर अब आप इधर बीना बारा की ओर आ सकते हो। जब 4-5 सालों में उन्होंने पंच कल्याण को करके प्रभावनांग कर ली, इसलिए हमारा जैसे कि समय सागर जी के लिए निर्यापकत्व को दिया, उसी प्रकार योग सागर जी आदि के लिए भी हम निर्यापकत्व को वहन करने के लिए कहा। वो अभी नहीं है कि महाराज ठीक है, हाँ ठीक है, आपका तो कहना ठीक है, लेकिन आपने भी इस प्रकार तो किया, योग्यता तो है, इसलिए उन्होंने भी हाँ कह दिया। महाराज जी को पूछना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। मना तो कोई करेगा नहीं, लेकिन वह हमेशा के लिए बंधन हो जाता, अनुबंध बहुत पक्का हो जाता है। देखो आपको करना चाहिए। अब प्रभावना यदि हो रही है तो प्रभावना और ज्यादा बन जाए, इसलिए सब लोग चाहते हैं न नदी कोई भी हो, पंचगंगा हो, दूध गंगा हो, वेद गंगा हो, कोई गंगा हो, तो वह गंगा तो गंगा ही है। इस प्रकार 4 नदी सरलगा के बाद गंगा गंगा को लेकर गए हैं। उत्तर में तो एक गंगा बैठी है, वहां पर पंचगंगा, वेद गंगा, दूध गंगा, ये गंगा गंगा बहुत सारी बह रही है। तो वह उन्होंने भी स्वीकृति दे दी और बाकी साथ जो रहने वाले महाराज, हाँ महाराज हम चाहते हैं ताकि इसी प्रकार प्रभावना होती चली जाए। यह आज दीक्षा के काल में इस प्रकार वह निर्यापक मुनि योग सागर जी को भी निर्यापक मुनि योग सागर मुनि महाराज जी, परम तपस्वी परम योगी निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज जी, प्रथम निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी। इतना ही कह करके आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को स्मरण में लाते हुए ऐसे ही हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे। इतना ही नहीं, आरिकाओं के भी जितने भी संघ बने हैं आज तक, वह सारे के सारे यत्र तत्र विचरण करते हैं। उनका मार्ग अपने ढंग से अलग है, व्यवस्था अलग है, लेकिन उन व्यवस्था को भी स्वीकार करते हुए हमारे अनुपस्थिति में परोक्ष में भी उन लोगों के द्वारा भी धर्म ज्ञान की प्रभावना श्रावकों के लिए भी उपलब्ध हो रही है। और इस प्रकार यह चतुर्विध संघ आप लोगों के पास है, एक प्रकार से बुंदेलखंड का जैसा हो गया है। ऐसे यह रत्न यहाँ मिले और बुंदेलखंड में इस प्रकार की प्रभावना करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसमें एक क्षेत्र बीना बारा, जो कि वर्षों से यहाँ पर सब कुछ आराधना चल रही होगी अतीत में, और आज ये ऐसा निमित्त मिला कि शांतिनाथ भगवान का भी थोड़े से सदोष जैसे बिंब हो गया था, उसके स्थान पर नूतन बिंब श्रावकों के द्वारा इस ढंग से स्थापित किया गया है। एक ही परिवार के द्वारा पूरा यह व्यय करके वह संकल्प करके उन्होंने तैयार किया शिखरबंद मंदिर जीर्णोद्धार के रूप में, किंतु आज नया बन करके तैयार हुआ। उसी प्रकार आदिनाथ भगवान के विशाल काय पद्मासन जो पूर्व में मिट्टी या चूने के थे, उसको स्थान पर हटा करके वहां पर विशाल काय बिंब का स्थापन श्रावकों के द्वारा कर लिया। यही देवरी के हैं और यही देवरी के वो भी कोयला वाले माने जाते हैं, और ये भी कौन से वाले हैं पता नहीं, लेकिन वहाँ बहुत ही लगन के साथ परिवारों ने ये किया। और भी बिंबों का यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ और 24 वेदियां बहुत ही मनोज्ञ वेदियों में प्राचीन बिंबों की स्थापना जो हजारों लाखों जनता के द्वारा नमस्कृत है, महित पूजित है, ऐसे बिंब आप लोगों को मिल रहे हैं। दर्शन करने के लिए अच्छे ढंग से दर्शन करो, पूजन करो, वंदना करो, अच्छे
अभिषेक करो, जितना बनता उतना करो और अपने मानव जीवन को सार्थक बनाओ। इतने कह करके आचार्य ज्ञान सागर महाराज की स्मृति के साथ तरण ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।